नमस्कार दोस्तों। हिंद महासागर में भारत और चाइना के बीच जो खींचतान है ये अपने चरम पे पहुंच चुका है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही श्रीलंका ने चाइना के जासूसी जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत तो माना जा रहा है, लेकिन चाइना ने भी अपना जासूसी जहाज को मालदीव के पास पहुंचाकर अपने लिए एक नया रास्ता खोल लिया है। तो ये रास्ता खोलकर चाइना भारत को भी एक सख्त संदेश दिया है। तो आइए जानते हैं कि चाइना की जो पनडुब्बी कूटनीति है, यानी कि जो सबमरीन डिप्लोमेसी है क्या, ये भारत के लिए किस तरीके से डेंजरस साबित हो रही है। कुछ दिन पहले भारतीय श्रीलंका के तट की तरफ भारत की जो पनडुब्बी थी आईएनएस करंज थी, इसका श्रीलंका ने तो खुलकर स्वागत किया, लेकिन चाइना की जो जासूसी पनडुब्बी है इस पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे माना जा रहा है कि ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन चाइना ने अपना एक रास्ता और भी खोल लिया है। रास्ता कहाँ खोला है? मालदीव के पास खोलकर भारत को सख्त संदेश दिया है। चीन भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश के पास भी एक विशाल नौसैनिक अड्डा बना रहा है। कहाँ बना रहा है? बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है, यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार के पास चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ा पनडुब्बी यानी नौसैनिक जो अड्डा है वो बना रहा है। इससे जो भारत कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी है, इसके करीब जो भारत की परमाणु पनडुब्बी है इसका जो ठिकाना है इसके करीब पहुंच जाएगा, इसके करीब चाइना पहुंच जाएगा। इसलिए चारों तरफ से हिंद महासागर में चाइना भारत को घेरना शुरू कर दिया है। तो अगर श्रीलंका से पूछा गया कि वो आईएनएस करंज यानी कि भारत की जो पनडुब्बी है इसको स्वागत क्यों किया, वही चाइना के जो परमाणु पनडुब्बी है इसको रोका क्यों। तो श्रीलंका के द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया का आईएनएस करंज यानी कि पनडुब्बी है, ये श्रीलंका के अंदर से एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए आया था, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए आया था कि यहाँ जो मतलब कि जितने भी पर्यटन स्थल है उसको आकर्षित करने के लिए आया है। ये श्रीलंका का हेल्प करने के लिए आया है, जबकि चाइना का जो जहाज है वो जासूसी करने के लिए आया है, ये श्रीलंका के द्वारा कहा गया है। तो आइए जो आईएनएस करंज है इसके बारे में जानते हैं। आईएनएस करंज लगभग 53 लोगों का चालक दल है, 53 लोगों का चालक दल है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 67.5 मीटर लंबी पनडुब्बी है। इसका कमांड जो अरुणाव हैं उनके पास है, कमांडर हैं अरुणाव हैं उनके पास है। 5 फरवरी को श्रीलंकाई बंदरगाह से रवाना होगी। श्रीलंका में भारतीय पनडुब्बी की मौजूदगी को चीन से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि श्रीलंका पिछले साल के आखिर में अपनी जलीय सीमा में चीनी जासूसी जहाज पनडुब्बी युद्धपोतों को घुसने के लिए प्रतिबंध, मतलब कि किसी प्रकार के चाइना के पोत को बाहर कर दिया है। वहीं चीन वैज्ञानिक परीक्षण के आड़ में चाइना कहता है कि ये जो चीन की पनडुब्बी है ये साइंटिफिक खोज के लिए यानी कि जो वैज्ञानिक परीक्षण है उसके लिए जा रही है। उसके आड़ में चाइना हिंद महासागर से जो भारतीय सटा हुआ इलाका है उसका अंकेक्षण करता है, उनका सर्वेक्षण करना शुरू कर देता है। इस परीक्षणों के माध्यम से चाइना के द्वारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा का इस्तेमाल चाइना कहाँ करता है? इस डेटा का इस्तेमाल करता है चाइना जो स्टेट ऑफ मलक्का है। यहाँ पर देखिए जो मलक्का जल संधि है, यहाँ पर चाइनी जो नेवी आती है, पनडुब्बी आती है, नौसेना की जो चाइना नौसेना की जो पनडुब्बी आती है वहाँ पर उसके छुपने के लिए एक रास्ता खोजता है ताकि ये छुपा कर रहे। और भारत का जो बेस है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में भारत का जो नेवल बेस है, परमाणु पनडुब्बी का जो ठिकाना है जो अंदर रखा हुआ है, उसको आसानी से ये ऑब्जर्व कर सके, देख सके। हिंद महासागर की जो राजनीति है ये पल पल इस समय बदल रही है, पल पल बदल रही है। इसका रीजन है क्योंकि मालदीव में एक नई सरकार आई है मोहम्मद मोइज्जू की। मालदीव में एक नई सरकार आई है मोहम्मद मोइज्जू की। ये जो मोहम्मद मोइज्जू है ये चाइना सपोर्टेड है, यानी कि चाइना के समर्थक माने जाते हैं, भारत के एंटी माने जाते हैं। ये जब से आए हैं तब से एंटी इंडिया स्टेप खोलते मतलब कि खेलना शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका भले ही चाइना की जो पनडुब्बी है इसे डॉकिंग करने से मना कर दिया है, लेकिन बीजिंग यानी कि जो चाइना है ये अपने लिए नया रास्ता खोल लिया है। क्योंकि जो कॉक्स बाजार है बांग्लादेश का, यहाँ पर चाइना अपना जो नेवी है यानी कि 2 पनडुब्बी है वो दिया है नेवी को वहाँ पर। 2003 में इसे 2023 में इसका उद्घाटन भी किया है। जो अड्डा है उसका चाइना के द्वारा किया गया है। इस अड्डा का नाम जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि चाइना के द्वारा जो महत्वपूर्ण डेटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है कि जो बंगाल के खाड़ी में भारत का जो परमाणु पनडुब्बी है कहाँ कहाँ पर छुपी है और कहाँ कहाँ पर है। तो ये सब पता करने के लिए चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा है।
इसका विश्लेषण किया गया, जो उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट इमेजरी है इसका विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि बंगाल की खाड़ी में चाइना अपना पैर जमाना चाह रहा है। बंगाल की खाड़ी में चाइना अपना पैर जमाना चाह रहा है, ताकि जो चाइना की जो नेवल पावर है, जो यानी कि जो नौसेना पावर है, इसकी क्षमता दूर तक बिखर सके, दूर तक जा सके, ताकि जो हिंद महासागर है, भारत और इसके जो अलायंस है यानी कि जो अमेरिका है उसको भी चैलेंज कर सके, चुनौती दे सके। क्योंकि चाइना सोचता है सुपर पावर बनने के लिए, चाइना चाह रहा है कि सुपर पावर बनने के लिए, तो चाइना का भारत के साथ एक बहुत बड़ा विवाद है। भारत भी एक पावरफुल कंट्री है, भारत भी एक छोटा कंट्री नहीं, एक पावरफुल कंट्री है। तो हिंद महासागर में चाइना को चैलेंज करने वाला सिर्फ एक ही देश है, वो भी है इंडिया। पाकिस्तान तो उसका मित्र ही है। तो हिंद महासागर में इंडिया का सपोर्ट करता है यूएसए। तो यूएसए और फ्रांस, जो भी अलायंस है भारत का हिंद महासागर में, उसके लिए भी चाइना चुनौती दे रहा है। क्योंकि चाइना की एक नीति है, पल्स ऑफ, मतलब कि मोतियों की माला टाइप का नीति अपनाता है कि हिंद महासागर में अपना सोमालिया में भी अड्डा बनाया है, जिबूती में अड्डा बनाया है ये, और उसके बाद मालदीव उसका दोस्त बनी गया है, श्रीलंका में अभी हटा है, फिर बांग्लादेश में हुआ है। तो हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है चाइना। तो भाई अब फिर आगे जो भी होगा न्यूज़ आपको देते रहेंगे। थैंक यू।